एवरीवन, राधे राधे एंड हरे कृष्णा आप सभी लोगों को। और आज मैं आपको अपना बहुत ही प्यारा अनुभव सुनाने जा रही हूँ, जो कि श्री वृंदावन धाम से बांके बिहारी मंदिर का है। जब मैं पहली बार बांके बिहारी मंदिर गई थी, वहाँ पर मुझे प्रभु के प्रेम की क्या क्या अनुभूति हुई, क्या क्या लीला प्रभु ने वहाँ पर मुझे दिखाई और मुझे एहसास कराया कि वो भी मुझसे बहुत प्रेम करते हैं, वही मैं आप तक पहुँचाने वाली हूँ। तो आप पूरी वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा, क्योंकि आधी अधूरी वीडियो में आपको पूरा पता नहीं चल पाएगा। और आप मानसिक रूप से, जैसे जैसे मैं आपको सुनाती जा रही हूँ, आप लोग मानसिक रूप से सोचना कि आप भी वहीं पर उपस्थित हो और यही सब लीला आप लोगों के साथ भी हुई है, ऐसा अनुभव करिएगा। तो चलिए मैं स्टार्ट करती हूँ। तो पहले मैं ये बता दूँ कि वृंदावन गए हुए मुझे अब 1 साल हो चुका है पूरा, क्योंकि 4 नवंबर 2022 को हम गए थे और 23 में 4 नवंबर 1 साल हो चुका है। और मन तो बहुत करता है कि प्रभु फिर बुलाएं, बट कहीं ना कहीं मुझे विश्वास है कि जब सही समय आएगा तो वो दोबारा फिर बुलाएंगे। तो जब हम वृंदावन गए तो हम 3 दिन के लिए गए थे। 2 दिन तो ट्रैवलिंग में ही चला गया था, तो 3 दिन के लिए गए थे। तो मैंने 3-4 ड्रेस रख रखी थी कि मैं कहाँ पर क्या पहनूंगी। तो मैंने एक येलो कलर की और एक पिंक कलर की, ये 2 ड्रेस तो स्पेशली रखी थी कि मैं पिंक कलर की ड्रेस जब बरसाना जाऊंगी श्री जी से मिलने, अपनी राधा रानी से मिलने, तो मैं ये ड्रेस पहन के जाऊंगी, क्योंकि उनको पिंक कलर भी बहुत पसंद है। और वृंदावन में वैसे भी प्रभु, मुझे पहले पता नहीं था, बाद में जाके मुझे पता चला कि वृंदावन में भी प्रभु ज़्यादातर गुलाबी कलर की ही पोशाकें वहाँ पर धारण करते हैं। और कान्हा जी के लिए मैंने स्पेशल ये सोचा था, जब मैं बांके बिहारी मंदिर जाऊँगी तो मैं येलो कलर की पोशाक पहन के जाऊँगी प्रभु के लिए। तो ऐसा मैं सोच के रखा था मैंने। पर हुआ ये कि हम जब गोवर्धन जा रहे थे, तो उस टाइम पर जब हमें दूसरे दिन गोवर्धन जाना था, तो हमारा ये था कि हम नेक्स्ट डे जाएंगे बरसाना। और जब हमने गोवर्धन परिक्रमा पूर्ण कर ली, उसके बाद हमने ई रिक्शा वाले से बात करी वृंदावन के लिए। तो उन्होंने ये कहा कि जितना आप वृंदावन जाओगे उससे अच्छा है कि आप बरसाना और नंद भवन चले जाइए, वो ज़्यादा ईजी पड़ेगा आपके लिए। फिर आप नेक्स्ट डे वृंदावन में ही करना, वृंदावन के ही सारे मंदिरों के दर्शन कर लीजिएगा। तो सबको ये आइडिया अच्छा लगा और फिर हम बरसाना और नंद महल के लिए निकल गए। तो वहाँ का एक्सपीरियंस मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगी, पर बस इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि पहले मेरी श्री जी ने अपने पास बुलाया है, उसके बाद हम बांके बिहारी टेम्पल गए। तो उसके बाद हाँ, जब हम उनको दर्शन करते करते रात तो हो ही चुकी थी, ऑलमोस्ट 7 बजे हम वृंदावन पहुँचे। और जब हम वृंदावन के, मैंने वो गेट देखा जिसमें लिखा रहता है मेरो वृंदावन, मैं बता नहीं सकती, मेरे पास वो शब्द ही नहीं है कि मैं उसका वर्णन कर सकूँ कि मैं कितनी खुश थी उस गेट को ही देखते हुए, क्योंकि आज तक वो मैंने वीडियोस के माध्यम से देखा था और आज मैं साक्षात वहाँ पर थी। ऐसा मुझे इतनी खुशी हो रही थी। और मैंने उसी वक्त प्रभु वो मेरो वृंदावन जो था उसको प्रणाम किया, और मैंने उसमें थोड़ी फ़ोटो वगैरह भी क्लिक करी थी, बट मेरा वो फ़ोन 2 महीना पहले खो चुका है, तो उसी में थोड़ी बहुत वीडियोज़ वगैरह रखी हुई थी, वो जो कि खो चुकी है, तो अब वो तो मैं ला नहीं सकती। बट मैं अपने भाव आप तक पहुंचा रही हूँ कि मुझे कितनी खुशी हुई थी। उसके बाद हमने फिर वहाँ पर रूम वगैरह लिया। तो अब नेक्स्ट डे मैं और एक्साइटमेंट में थी, क्योंकि आज तक बांके बिहारी मंदिर का मतलब वीडियोस के ज़रिए ही दर्शन किए थे और मुझे कल वहाँ जाना था। तो मैं प्रभु को बोलते हुए ही सोई थी कि देखिए वहाँ भीड़ बहुत होती है, मुझे नहीं पता, मेरी इच्छा है कि मैं अपनी मम्मी के साथ ही वहाँ पर आपके अच्छे से दर्शन कर सकूँ, मुझे दर्शन करने हैं। और वैसे ही मैंने कहा कि वहाँ इतनी भीड़ है, वहाँ कहते हैं वहाँ दर्शन भी मुश्किल से मिलते हैं, बट मैंने कहा कोई कोई सौभाग्यशाली होते हैं जिनको अच्छे से दर्शन हो जाते हैं। तो मैंने कहा उन सौभाग्यशाली में मैं भी होनी चाहिए, मैंने ऐसे बोला, क्योंकि मैं कान्हा जी को अपना भाई मानती हूँ, जो कि मैं और हर वीडियो में बोलती ही हूँ। तो ये बोल के फिर हम सो गए सबके सब। उस दिन नेक्स्ट डे हम लोग अर्ली इन द मॉर्निंग उठे, लगभग 5:30 पौने 6 बज रहा होगा जब हम लोग उठे। फिर हम अपना ड्रेसअप हुए। तो उसके बाद जो येलो पोशाक थी वो तो ऑलरेडी मैंने पहन ली थी, तो फिर मैंने गुलाबी वाली निकाली, फिर मैंने वो ड्रेसअप किया हम लोगों ने, और उसके बाद हम मंदिर के लिए निकले। तो लगभग उस वक्त 7 तो बज रहा होगा। 7 बजे हम इस्कॉन के लिए, पहले हमने इस्कॉन वाले टेम्पल में दर्शन करे, और सच बोलती हूँ बहुत सुंदर दर्शन हुए। और इधर मैं थोड़ा बहुत, मेरे पास वो थोड़ी क्लिप्स हैं तो वो मैं यहाँ पर लगा दूँगी, थोड़ी फ़ोटो वगैरह होंगी तो आप देख लीजिएगा कि उस दिन मैंने ये कैसा पोशाक धारण किया था। क्योंकि बांके बिहारी मंदिर में तो फ़ोटो लेना अलाउड था ही नहीं, और भीड़ इतनी थी कि अगर कोई लेना भी चाहे तो मैं ले ही नहीं सकता, फ़ोन निकालने तक की फुर्सत नहीं मिल रही थी वहाँ पर, तो वहाँ की तो मैं ले नहीं पाई। बट हाँ, मैं थोड़ा बहुत जो पहले हम इस्कॉन टेम्पल गए थे वहाँ की जो मैंने ली है वो मैं यहाँ पर लगा रही हूँ, आप देख लीजिएगा। तो और उसके बाद इस्कॉन टेम्पल में भी सच में बहुत आनंद आया, क्योंकि आज तक रील्स में देखा था और अब रियल में देखा तो बहुत आनंद आया था वहाँ पर भी। उसके बाद हम जब मंदिर, बांके बिहारी मंदिर
मंदिर की तरफ पहुँचे तो पहले हमने अपने वही चप्पल जूते उतारे और उसके बाद वो कुंज गलियों में आनंद तो सच में बहुत आ रहा था, क्योंकि एक होता है ना, आप बहुत टाइम से वृंदावन आना चाहते हो, प्रभु के दर्शन करना चाहते हो, आपको प्रभु के दर्शनों की प्यास है और वो आपको बस अब थोड़ी दूर, अब थोड़ी दूर, अब होने वाले ऐसा एक्साइटमेंट था। भीड़ में हम खड़े थे, भीड़ तो इतनी थी कि बस पाँव रखने तक की जगह नहीं थी, इतनी भीड़ थी। बट ये हमें पहले ये इसका नॉलेज हमें फिर भी था कि हाँ भीड़ वहाँ होती है। उसके बाद पर मेरी ये इच्छा तो यही थी कि मैं अपनी मम्मी के साथ ही प्रभु के दर्शन करूं। तो उसके बाद जैसे तैसे हम मेन गेट पर जो खुला फिर वहाँ पर पहुँचे, और जब हम मेन गेट जो खुल गया था वहाँ पर पहुँचे, उसके बाद धक्का मुक्की ऐसे हुई कि मेरा मैंने मम्मी का हाथ पकड़ा था वो छूट गया। मेरी मम्मी और मेरी मौसी मुझसे थोड़ा अलग हो गए और मैं और हमारे साथ जो 2-3 टीचर्स और थे वो अलग हो गए। अब मुझे को अंदर अंदर ये हो रहा है कि दर्शन करने पर मम्मी। इसके बाद हम मंदिर के प्रांगण में भी पहुंच गए और इतनी भीड़, और प्रभु गर्भगृह पर विराजमान थे उस टाइम पर, और मैं थोड़ी दूर थी, प्रभु भी इतनी दूर थे, तो स्पष्ट रूप से तो मुझे प्रभु के दर्शन वैसे हो नहीं रहे थे जैसे मैंने सोचे थे। ऊपर से मम्मी साथ में नहीं थी, तो मम्मी का अलग टेंशन हो रहा है कि मम्मी मौसी किधर होंगे। तो मुझे प्रभु पर गुस्सा भी आ रहा था। मैंने कहा एक तो इतनी भीड़ थी, इतनी लाइन पर खड़े रहे, उसके बाद आपके मंदिर आए, जैसे एक बोलता है हर कोई अधिकार से, तो मैं तो उन्हें अपना भाई मानती हूँ, तो मैं उस अधिकार से बोल रही थी। इतनी लाइन पर खड़े रहे और फिर अब जाके हम प्रांगण में पहुँचे, पर मम्मी है नहीं साथ। आपको कहा था मैंने कि मम्मी के साथ ही दर्शन करूँगी, और ऊपर से इतनी दूर में वो अब क्या दर्शन भी नहीं हो पा रहे। फिर हमने कोशिश भी कई करी कि इधर से उधर से देख ले, थोड़ा पास से जाके देख ले, क्योंकि एक होता है कि आप इतनी दूर से आए हो तो आपकी इच्छा होती है कि थोड़ा करीब से आप दर्शन कर पाओ, क्योंकि अब देखिए वीडियोज़ और उसमें तो हम कर ही रहे हैं दर्शन, बट जब हम साक्षात वहाँ पर है तो थोड़ी इच्छा तो होती है कि वहाँ पर सामने से ही दर्शन करें। ऊपर से मम्मी भी साथ में नहीं थी तो ये टेंशन अलग। तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरे को प्रभु पर वैसे ही गुस्सा आ रहा था। मैंने कहा आपने दर्शन तो कराने ही नहीं है, इतनी दूर से बुला लिया और क्या फ़ायदा जब दर्शन ही नहीं करके जाऊँगी, फिर मैं आपको बस अब मैं आपसे गुस्सा हूँ, ऐसा वैसा जैसे बोलती हूँ। मैंने कहा आप मेरे भाई हो तो फिर मुझे दर्शन करवाओ, मेरी मम्मी से मुझे मिलवाओ, पता नहीं इतनी भीड़ में कहाँ ढूंढूं मम्मी को, अगर मैं यहाँ से गायब हो गई तो मुझे खुद नहीं पता चलेगा मैं कहाँ चली गई। ऐसा होता ही है वहाँ पर, ऐसा मन हो रहा था। फिर तब तक फिर हमारे साथ जो मैडम थी उन्होंने भी कोशिश करी। पहले मैंने उनसे कहा कि ऊपर जो ये है यहाँ से दर्शन हो सकते हैं तो हम ऊपर की तरफ चलते हैं, बट हमें रास्ता ही नहीं मिल रहा था सीढ़ी में जाने का। और गुस्सा आ रहा था मुझे, बताओ एक तो मम्मी नहीं मिल रही, ऊपर से यहाँ दर्शन नहीं हो रहे ढंग से। और फिर उसके बाद क्या हुआ कि फिर हम जब अब ये हो गया कि अब यहाँ से निकलते हैं, क्योंकि अब दर्शन तो ढंग से हो नहीं रहे हैं, तो सबका ये हो गया कि अब यहाँ से निकलने का करते हैं। तो जैसे निकलने का हुआ तो जो हम रहा, मुझे ये लग रहा मतलब यहाँ तक हम आए, आपके दर तक मैं आ चुकी हूँ और मुझे बस मेरे को सिर्फ आपको करीब से देखना है, वो ही नहीं हो पा रहा है। साथ में मेरी मम्मी भी नहीं है, तो मुझे बहुत अंदर ही अंदर रोना भी आ रहा था। एक होता है ना आपके अंदर बहुत उथल पुथल होती है, आप प्रभु से प्रेम भी चाहते हो, आप उनसे प्यार भी करते हो, बट आपको उन पर गुस्सा भी आ रहा है कि हो क्यों नहीं रहा। आप तो सब असंभव को संभव कर सकते हो, तो कर क्यों नहीं रहे हो, ऐसा मन में हो रहा था मेरे अंदर ही अंदर। फिर तब तक वहीं जब हम निकल रहे थे तो वहाँ पर एक गोस्वामी जी खड़े थे, तो उनसे मैम ने बात करी कि हमें थोड़ा दर्शन करने थे, तो उन्होंने तुरंत बोल दिया कि हाँ मैं करवाता हूँ आप लोगों को दर्शन। पहले तो उन्होंने ऐसा बोला मैं करवाता हूँ, तो ये सुनकर मैं थोड़ा खुश तो हुई, बट मन में तो ये था ना कि मम्मी के साथ करूँगी। मैंने कहा बताओ मेरी मम्मी भी इतनी दूर से आई हैं और मुझे उन्हीं के साथ दर्शन करने थे, साथ में मिल के, वही मेरे साथ नहीं है तो क्या फ़ायदा। मैं तब भी यही बोल रही हूँ उनको कि क्या फ़ायदा दर्शन करके, करीब से करवा भी लोगे ना तो भी संतुष्ट तो मैं होंगी नहीं, क्योंकि मेरी मम्मी नहीं है मेरे साथ। और आप यकीन नहीं करेंगे कि जैसे ही मतलब वो पंडित जी हमें लेके जा रहे थे तो उन्होंने थोड़ा ऐसा घेराबंदी कर दी थी, मैं और वो 2 मैम और थी, तो उन्होंने हमारे थोड़ा ऐसे भीड़ को छटाते छटाते वो हमें ले जा रहे थे। और तब तक मेरी नज़र मेरी मम्मी और मेरी मौसी पर पड़ गई, और मैंने अपनी मम्मी का हाथ यूँ करके खींच लिया और मैंने बोला मम्मी चलो दर्शन के लिए चलो। और मम्मी को फिर मैंने जो उन्होंने घेराबंदी सी करी थी उसमें मैं अपनी मम्मी को ले आई, और फिर हम साथ में हम तब थोड़ा करीब पहुंच गए। तो जैसे आप देखते ही होंगे, जैसे आपने वीडियोस में देखा है कि उनका जो चौखट है वहाँ तक हम पहुंच गए थे, तो वहाँ से फिर हमने थोड़े दर्शन प्रभु के करे। तो उस वक्त सच बोल रही हूँ मैं, उस वक्त मैंने बस प्रभु के दर्शन करे, मैंने ज़्यादा ध्यान नहीं दिया।
एक होता है मैंने दर्शन पूरे करे कि उन्होंने क्या पहना है क्या है, पर मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि आपका माइंड उस वक्त वो रहता है ना, बस हाँ करने हैं और फिर जाना हो, क्योंकि वैसी ही भीड़ इतनी जी थे। वो बार बार पूछने लगे कि हो गए आपको अच्छे से दर्शन, हो गए आप सबको अच्छे से दर्शन। तो मैंने एक बार बोला, मैंने कहा हाँ हो तो गए बट एक बार और ढंग से देखना है। तो मैं अपनी मम्मी को भी बोल रही थी, मेरी मम्मी मतलब लगाइए मेरी जो इच्छा थी वो पूर्ण हो गई थी। मेरी मम्मी मेरे बगल में ही थी और मैं मम्मी से कहती मम्मी, मैंने कहा आपको हो गए दर्शन, तो मम्मी ने भी कहा कि हाँ हो गए। तो उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पर एक गोस्वामी जी ऊपर खड़े हो रखे थे और एक गोस्वामी जी बगल में ही बैठे थे। तो मैं उनसे बस सिर्फ इतना कहती हूँ, वहाँ तुलसी का पत्र जैसे आप देखते हो तुलसी माला थी वहाँ पर रखी हुई, तो मैंने उनसे सिर्फ इतना कहा, मैंने कहा मुझे थोड़ी सी तुलसी दे दीजिए। क्योंकि जब कोई भी भक्त होगा वो जब ऐसे स्थान पर आता है जहाँ की बहुत मान्यता है, तो वहाँ से अगर प्रभु का कोई भी प्रसादी मिलती है तो खुशी तो बहुत होती है। तो मैंने उनसे बोला कि मुझे दे दीजिए, बट वो दे ही नहीं रहे थे। और मुझे और गुस्सा आ गया कि सामने तो हमारे बाकी बिहारी खड़े ही थे। मैंने कहा बताओ, अब पहले तो दर्शन नहीं कराया, इतनी मुश्किल से दर्शन कराया, फिर मम्मी को मिलाया, और मैंने कहा एक तुलसी का पत्र भी नहीं मुझे ये दे रहे। ऊपर से जो खड़े वाले गोस्वामी जी थे वो माला पे माला फेंके जा रहे, कभी इधर कभी उधर। तो मैंने कहा एक माला आप मुझे भी नहीं दे पा रहे हो। अब मैंने कहा ये जब ये तुलसी का पत्र मुझे नहीं दे रहे तो माला मांग के भी मैं क्या ही करूँगी। मैंने कहा आपको खुद से तो मुझे कुछ देना ही नहीं है, ऐसा बोला। और उसके बाद आप यकीन नहीं करेंगे, वो जो गोस्वामी जी, आप ये लगाइए यहाँ पर खड़े हैं वो गोस्वामी जी और मैं यहाँ पर हूँ, इतने करीब थे हम, और बगल में मेरी मम्मी भी है। तो उन्होंने वो माला जैसे वो फेंकते हैं वैसी वो माला फेंकी, और वो फेंक कर मेरी मम्मी के हाथ पे आई। मतलब यहाँ पर ये वो स्वामी जी खड़े हैं गोस्वामी जी, और यहीं पर मैं खड़ी हूँ। तो यूँ देने के बजाय उन्होंने हमें तो दे, वो हमें तो दे ही नहीं रहे थे। वो तो फेंक के जिसके भी भाग्य में आए, वो तो उनके लिए तो वो है कि जिसके भाग्य में वो प्रसादी आए। बट वो घूम कर प्रसादी मेरी मम्मी के हाथ पे आ गई, और मेरी मम्मी ने तुरंत कहा कि ले तू अभी मांग रही थी ना कि तुलसी का पत्र, तुलसी माला दे दो, तुलसी का पत्र दे दो, ले भगवान ने तेरे ले। वो पूरी एक माला जो बनी थी गेंदे और उस पर सब फूल मिक्स करके जो वो माला थी वो मम्मी के हाथ में गिरी। तो फिर वो मैंने धारण तो कर ली, बट मुझे तब भी गुस्सा आ रहा था। जब माला मिल गई तो उसके बाद भी मैं अपनी मम्मी से ये कह रही हूँ कि मम्मी ये माला मुझे नहीं मिली है, माला आपके हाथ पे आई है तो आपको मिली है। तो मेरी मम्मी ने मुझे बोला कि वो तेरे लिए ही आई है, मन इच्छा तो तेरी थी कि तुझे मिले वो माला, तो घूम के यहाँ से घूम के वो मेरे हाथ में तेरे लिए ही आई है। तो फिर तब जाके कहीं ना कहीं मुझे थोड़ी सी संतुष्टि हुई कि चलो कुछ तो प्रसादी मिल ही गई। उसके बाद फिर भी मैं क्या देखती हूँ कि वो जिन गोस्वामी जी से मैं इतनी देर से कह रही थी कि तुलसी का पत्र दे दीजिए, थोड़ी सी तुलसी माला दे दो या कुछ कुछ तो प्रसादी दे दो, तो तुलसी की जो मैं मांग रही थी पत्र, उन्होंने खुद से ही थोड़ी सी इतना सा तोड़ के मुझे खुद से ही दे दिया अचानक। और फिर थोड़ा सा हम सबको थोड़ा थोड़ा प्रसाद भी मिल गया। तो फिर तब जाके कहीं ना कहीं मेरे को अब जाके थोड़ा वैसा वाली संतुष्टि मिली कि हाँ कि अब मिला। तो तब तक वो जो पंडित जी थे, जब वो हमें मतलब वापस ले हम आ गए तो उन्होंने कहा कि आपको तुलसी की माला चाहिए। मैंने बोला कि हाँ चाहिए तो थी, क्योंकि उन्होंने शायद मुझे देखा होगा मैं सबसे मांग रही थी। तो मुझे फिर उन्होंने पूरी एक माला, इतनी बड़ी माला लाके उन्होंने मुझे पूरी एक माला दी। उसमें इतनी सारी तुलसियों के मतलब माँ तुलसी के इतने सारे गट्ठे लगे थे, जैसे आप देखते हो वीडियोज़ में, वैसी पूरी तुलसी की एक माला मुझे वहाँ पर मिली। उसके बाद क्या हुआ कि तब हमने वो सारा प्रसाद वगैरह लेके चले गए। तो अब थोड़ा सा मतलब अभी वैसी वाली खुशी नहीं हुई है, क्योंकि अभी तो आपका मन उथल पुथल में है ना। अभी आपको सिर्फ प्रॉब्लम्स वाली याद है कि हाँ इतने ऐसा किया वैसा किया, प्रभु ने ऐसा किया। तो मैंने उनसे कहा कि प्रसादी तो आपने दे दी पर सताया बहुत आपने मुझे। तो मेरे मन में ये था कि आपने मुझे सता के किया है जो किया है। तो तब भी मतलब थोड़ा सा रूठ रखी थी मैं उनसे। पर एक होता है जब आप शांत हो जाते हो ना, शांति वाले वातावरण में रहते हो और अकेले बैठते हो, तब आप चीज़ों को जब एनालाइज करते हो कि आज क्या क्या हुआ, तब जाके आपको ज़्यादा पता चलता है कि अरे सब कुछ तो वैसा हुआ जैसे आप चाहते थे। तो वही हुआ। उसके बाद प्रसाद लेने के बाद हम लोग बाहर निकले तो हमें ये पता नहीं था कि आए हम कौन से गेट से थे, अब जाओ कौन से गेट से रहे। वहाँ जूते चप्पल मिले ही नहीं हमें, कहाँ रखे हुए। उसको ढूंढने के चक्कर में हम चलते जा रहे और चलते चलते मतलब हम नंगे पैर पूरा 1 घंटा वहाँ हम घूमे। और वहाँ पे रास्ते में हमें फिर कालिया मंदिर भी मिला, जहाँ पर कान्हा जी ने कालिया को मर्दन किया था, काली दे बोलते हैं जहाँ पर। फिर वहाँ पर जब हम थक गए तो वहीं पर हमने थोड़ी देर विश्राम करा। उसके बाद फिर अंत में पूछ कर हम तब जाके उस जूते चप्पल वाली जहाँ पर हमने उतारे थे वहाँ पहुँचे। तो तब मुझे थोड़ा रियलाइज़ हुआ कि ये प्रभु ने हमें परिक्रमा करवा दी है कि हाँ लो, वैसा तो तुम करते नहीं परिक्रमा। तो उन्होंने इस
इस चक्कर में हमें पूरी परिक्रमा करवाई। तो एक चमत्कार तो ये भी हुआ कि हम, वैसे सच में अगर हम नॉर्मल उस रास्ते से आते तो हम नंगे पैर ही जाने का सवाल ही नहीं बनता, हम पहनते और फिर हम, क्योंकि हमारा ये था कि यहाँ से हम फिर निधिवन जाएंगे, दिन के समय वही खुला रहता है। तो उसके बाद हमने पूरा 1 घंटा जो नंगे पैर वो पूरा परिक्रमा करने के बाद हमने फिर वो पहना। उसके बाद हम निधिवन गए। निधिवन का एक्सपीरियंस भी बहुत अच्छा है, वो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। अभी फ़िलहाल अब बताती हूँ मैं आगे क्या हुआ। उसके बाद हम जब निधिवन के दर्शन वगैरह करके हम जब अपने रूम पे आए, तो जब मैं रूम पे बैठी और उसके बाद थोड़ा होता है ना, अब शांत मन से हो गए हो, तब मैंने वो तुलसी माला और जो बांके बिहारी टेम्पल से जो माला मिली, मैंने जब उसे ढंग से निहारा और उसके बाद मैंने मेरे आंखों में प्रभु के वही दर्शन आ रहे थे जो मैंने सामने से उनके करे थे। तब मुझे रियलाइज़ हुआ कि आज प्रभु ने भी गुलाबी कलर की ही पोशाक पहनी हुई थी। मैं आपको अभी तक मुझे उनके वो दर्शन याद है कि उन्होंने पूरा गुलाबी कलर का पहना हुआ था और उनके इधर बस साइड में उनके यहाँ पर मैजेंटा कलर होता है जो उसका बॉर्डर लगा हुआ था, बाकी सारा गुलाबी था, बस बीच में जो बॉर्डर था वो मैजेंटा कलर का था। ये मुझे अभी तक याद है और वो बहुत ही सुंदर लग रहे थे प्रभु, बहुत ज़्यादा सुंदर। फिर धीरे धीरे मैंने और एनालाइज कि मैंने कल बरसाने के लिए गुलाबी ड्रेस नहीं पहनी, क्यों मैंने आज ये गुलाबी ड्रेस पहनी। तो सबसे पहले तो यही अनुभव मेरे को हुआ, यही सोच कर मेरा दिल खुश हो गया। फिर मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरी इच्छा थी कि मैं अपनी मम्मी के साथ सामने वाले दर्शन प्रभु के करूँ, वो इच्छा भी प्रभु ने पूर्ण करी। जहाँ मेरी मम्मी मुझसे थोड़ा अलग हो गई थी, एकदम से मेरी मम्मी, जैसे हम दर्शनों के लिए जा रहे थे, क्योंकि मेरा मन अंदर से और था दर्शन तो कर लिए पर देख लेना, मम्मी के साथ नहीं हुए ना तब भी आप सुनोगे, और तुरंत ही मम्मी एकदम से मुझे दिख गए और मैंने उनका हाथ खींच लिया। तो फिर मुझे ये भी हुआ कि ये भी सब प्रभु ने ही करवाया, कि ये इच्छा भी मेरी पूर्ण हुई, मम्मी मेरे सामने ही थी और हमने साथ में दर्शन करे। फिर तीसरी इच्छा थी कि मैं तुलसी का पत्र कब से मांग रही थी, वो इच्छा भी प्रभु ने पूर्ण कर दी। पहले वो दे ही नहीं रहे थे, बाद में खुद से उन्होंने दे दिया। और जो फूलों की माला थी उसकी भी इच्छा अंदर मन में थी कि काश ये माला ही मुझे मिल जाए, जो कि उन्होंने सामने से नहीं दिए बल्कि घुमाई उन्होंने कि जिस भी भक्त के हाथ में आए, बट वो घूम के मेरी मम्मी के हाथ में ही आई और वो भी मुझे मिल गई। तब जाके मैंने प्रभु को, मेरी आंखों में बहुत आंसू आए, मुझे उनके प्रेम का एहसास हुआ कि वो मुझसे कितना प्रेम करते हैं। और फिर मैंने उन्हें बहुत सारा थैंक यू कहा, बहुत सारा लव यू बोला और साथ में ये भी बोला कि क्षमा भी कर देना कि मैंने इतना पर गुस्सा और नाराज़ हो गई बेवजह। बट वो भी एक तरह से मेरा प्यार ही था उनके लिए, वो नाराज़गी नहीं थी, वो सिर्फ एक मिलन वाली नाराज़गी थी और एक ये था कि इतनी दूर आई तो कुछ दोगे ना, जैसे एक बहन अपने भाई से बोलती है, वो वाला था वो मेरा प्रेम उनके लिए, जो कि उन्होंने उस बात का मेरा पूरा मान रखा है। और बस शब्द नहीं है। आज तक लोगों के एक्सपीरियंस जब सुनती थी तो मन में ये होता था कि यार मेरे साथ भी जब मैं कभी जाऊँ तो ऐसा होगा, ऐसा मन में चलता था और प्रभु ने ऐसा किया भी है। तो भैया मेरे प्यारे बांके बिहारी जी ने कितनी प्यारी लीला मेरे साथ करी, मेरी सारी इच्छाएं उन्होंने पूर्ण करी और साथ में अपनी प्रसादी भी दी। और मैं आपको एक बात ये बता दूं कि जब मैं वृंदावन के लिए ट्रेन में बैठी थी ना, मैंने उसी वक्त उनसे सिर्फ इतना कहा था, श्री जी और कान्हा जी से, कि मुझे आपके होने का एहसास चाहिए। मैंने सुना है कि जो भी लोग वृंदावन जाते हैं उन्हें कहीं ना कहीं कृष्ण जी और राधा रानी का एहसास होता है, कहीं ना कहीं उनके दर्शन उन्हें मिलते हैं, तो मुझे भी वो एहसास चाहिए, मैं भी चाहती हूँ वो एहसास। तो प्रभु ने मेरी उस इच्छा का मान रखा और जब भी आप में से कोई भी भक्त वृंदावन जाए, बस वो यही एहसास लेते हुए जाए कि प्रभु मुझे आपका वहाँ होने का एहसास चाहिए, आपकी अनुभूति चाहिए, प्रेम की अनुभूति चाहिए। तो मुझे पूर्ण विश्वास है प्रभु आपकी भी वो इच्छा ज़रूर पूर्ण करेंगे जैसे मेरी उन्होंने करी। ऐसे ही एक्सपीरियंस मुझे निधिवन में, बरसाने में, नंद महल में भी हुए हैं, तो वो उसकी वीडियो भी मैं धीरे धीरे अभी लेके आऊँगी। तो अभी आज तो सिर्फ मैंने आपको अपना बांके बिहारी जी के मंदिर में जो चमत्कार हुआ, जो प्रभु ने मुझे अपने प्रेम की अनुभूति कराई, वो सुनाई है। आपको अच्छा लगा हो तो मुझे कमेंट ज़रूर कीजिएगा और श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास ज़रूर लिखिएगा। तो अभी के लिए आप सभी को राधे राधे एंड हरे कृष्णा। और कल वैसे तो हमारा न्यू ईयर अप्रैल में ही होता है, बट फिर भी कल 2024 स्टार्ट होने वाला है, तो आपको उसकी भी आप सभी को हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। और जो भक्त लोग अभी वृंदावन नहीं गए, वो भक्त लोगों को श्री जी जल्दी जल्दी वृंदावन बुलाए और अपने होने का एहसास कराए और साथ में मुझे भी वो दोबारा जल्दी बुलाएं। तो अभी के लिए आपको राधे राधे, श्री कुंज बिहारी श्री हरिदास।